राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। तो आज है 25 जनवरी और माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी। तो माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सठतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन काले तिल और श्यामा गाय के दान का विशेष महत्व है। शरीर पर तिल के तेल की मालिश करें, तिल जल में स्नान करें। तिल जलपान तथा तिलों के पकवान की ही इस दिन विशेष महत्ता है। विधि पूर्वक यह व्रत करने वालों को रोगों से मुक्ति मिलती है और सुखों में वृद्धि होती है। तो जानते हैं इसकी व्रत कथा क्या है। एक समय दालभ्य ऋषि ने महर्षि पुलत्स्य से पूछा, ये महाराज, मृत्यु लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि अनेक महापाप करते हैं, पराये धन की चोरी और दूसरों की उन्नति को देख करके ईर्ष्या करते हैं तथा अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उन्हें नरक की प्राप्त नहीं होता। और इसका क्या कारण है, ना जाने वे कौन सा दान अथवा पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। तो यह सब कृपा पूर्वक कहिए। तब पुलत्स्य मुनि कहने लगे कि हे राजन, आपने अत्यंत सुंदर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का कल्याण होगा। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी इस गुप्त भेद को नहीं जानते, परंतु संसार के भले के लिए मैं आपको यह सुनाता हूँ। माघ मास के लगते ही स्नान आदि से शुद्ध हो, इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, अभिमान आदि सब कुछ त्याग करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिला करके उसके कंडे उपले बनाने चाहिए। उन उपलों में से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो, साथ ही नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के देवाधिदेव श्री भगवान विष्णु का पूजन और एकादशी का व्रत करें। रात्रि को जागरण करना श्रेष्ठ है। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। भगवान विष्णु का पूजन करके पेठा, नारियल, सीताफल और सुपारी सहित अर्घ देते हुए विनय करें कि हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले तथा इस संसार सागर में फंसे प्राणियों का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, आप लक्ष्मी सहित इस तुक्ष कार्य को स्वीकार करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ घड़ा ब्राह्मण को दान करें। उस समय ब्राह्मण को श्यामा गौ और तिल पात्र देना अति उत्तम माना जाता है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है, उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल मिश्रित जल में स्नान, तिल का उपटन लगाना, तिल मिश्रित सामग्री से हवन करना, तिल मिश्रित जल को पीना और भोजन में तिलों का प्रयोग तथा तिलों का दान, यह 6 कार्य सठ तिला एकादशी कहलाते हैं। इसको करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी कथा कह करके पुलत्स्य ऋषि कहने लगे कि एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से यह प्रश्न पूछा था और भगवान ने सठतिला एकादशी को जो महत्व नारद जी से कहा था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान विष्णु कहने लगे कि हे नारद मुनि, मैं आंखों देखी एक सत्य घटना कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनना। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक लगातार व्रत करती ही रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, फिर भी उसने कभी देवताओं के निमित्त धन तथा अन्न का दान नहीं किया। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है और इसको विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्न दान नहीं किया। इससे इसकी तृप्ति होना बहुत कठिन है। तो ऐसा सोच करके भगवान विष्णु ने एक भिखारी बन करके मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गए और उससे भिक्षा मांगी। वह बोली कि हे महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा कि हे ब्राह्मणी, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का डेला भगवान विष्णु के भिक्षा पात्र में डाल दिया और उसे लेकर के भगवान विष्णु स्वर्ग को लौट आए। कुछ समय बीतने पर वह ब्राह्मणी शरीर त्याग करके स्वर्ग में आई। तो मिट्टी का दान करने से उस ब्राह्मणी को स्वर्ग में सुंदर महल तो मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सामग्रियों से शून्य पाया।
तब वह मेरे पास भगवान विष्णु के पास आकर के बोली कि हे भगवान, मैंने तो अनेकों व्रत आदि द्वारा आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि से शून्य क्यों है? तब भगवान विष्णु ने कहा कि पहले तुम अपने घर जाओ, देवताओं की स्त्रियां तुम्हें देखने के लिए आएंगी, उनसे सठतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लेना, तब ही द्वार खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुन करके वह अपने घर आ गई। जब देव स्त्रियां आईं और उन्होंने द्वार खोलने के लिए कहा, तो ब्राह्मणी बोली कि आप मुझे देखने के लिए आई हैं, तो सबसे पहले सठतिला एकादशी का महात्म कहिए। तब ही उनसे एक देव स्त्री ने सठतिला एकादशी का महात्म कह सुनाया। ब्राह्मणी ने महात्म सुन करके घर का द्वार खोला। देवंगनाओं ने देखा कि वह ना तो गांधर्वी है और ना ही आसुरी वरन सांसारिक वृद्धा है। उस ब्राह्मणी ने देवियों की कथा अनुसार सठतिला एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से वह देव कन्याओं के समान सुंदर और रूपवती हो गई और उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से भरपूर हो गया। राधे राधे।